हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 88 के बारे में, 88 के बारे में जो है रेडियम। तो इस क्लास में हम रेडियम के परिचय के बारे में, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में, उसकी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 87 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रेडियम, जिसका उपयोग डेली यूज़ बहुत होता है, आप लोगों ने बहुत देखा है रेडियम के बारे में। तो नंबर 1, खोज। तो रेडियम की जो खोज है मैरी स्क्लोडोटस्का क्यूरी ने और पियरे क्यूरी ने की थी, 1898 में की थी। रेडियम की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 88 होता है। रेडियम का प्रतीक जो होता है सिंबल, उसको अपन RA से प्रदर्शित करते हैं। रेडियम की जो अवस्था होती है रेडियम जो होता है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, रेडियम की प्रकृति अगर नेचर देखें तो रेडियम क्षारीय मृदा धातु एल्केलाइन अर्थ मेटल है। क्षारीय उसकी प्रकृति है, मृदा में पाया जाता है, धातु होने की वजह से इसको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार एटॉमिक वेट। तो रेडियम का जो परमाणु भार होता है वो 226 AMU होता है। रेडियम का घनत्व डेंसिटी जो होती है वो 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। रेडियम का जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 700 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 1737 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। रेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको अपन RN रेडॉन 7s2 से प्रदर्शित करते हैं। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था। रेडियम सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। रेडियम की अगर आवर्त सारणी में स्थिति अपन देखें तो ये वर्ग ग्रुप नंबर 2 में रखा गया है, जिसको सेकेंड A भी बोल सकते हैं। 7वें पीरियड आवर्त का सदस्य होता है, जबकि रेडियम S कक्षक एलिमेंट S कक्षक का सदस्य कहलाता है। क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है S कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। रेडियम की जो परमाणु रचना एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 88 होती है। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी 88 होती है, जबकि इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 138 होती हैं। और इसका ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल जो होता है वो 7 होता है। तो ये तो थे रेडियम के सामान्य परिचय के बारे में। अब अपन देखते हैं रेडियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुण, जिसमें नंबर 1, रेडियम सिल्वर रंग की चमकदार धातु होती है। नंबर 2, रेडियम एक रेडियो एक्टिव धातु है। यह इतना अधिक रेडियो एक्टिव होता है कि इससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणों के कारण यह अंधेरे में चमकता है। पॉइंट नंबर 3, रेडियम एक नर्म धातु होती है। पॉइंट नंबर 4, हवा के संपर्क में आने पर रेडियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया करता है, जिससे इसके ऊपर काले रंग की परत जम जाती है। पॉइंट नंबर 5, पानी के संपर्क में आने पर रेडियम हाइड्रोजन गैस और रेडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पॉइंट नंबर 6, रेडियम अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। पॉइंट नंबर 7, रेडियम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और अधिकांश अधातुओं से प्रतिक्रिया करता है। पॉइंट नंबर 8, रेडियम धीरे धीरे अपघटित होकर रेडॉन गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद यह पोलोनियम में बदल जाता है और अंत में यह लेड में परिवर्तित हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, रेडियम सबसे भारी क्षारीय मृदा धातु होता है। पॉइंट नंबर 10, रेडियम ऊष्मा और बिजली का अच्छा सुचालक होता है। तो ये थे रेडियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुण। अब अपन रेडियम के कुछ उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं। रेडियम के उपयोग। तो पॉइंट नंबर 1, रेडियम बहुत अधिक रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसके बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग नहीं है। पॉइंट नंबर 2, रेडियम का उपयोग रात में चमकने वाले पेंट्स में, खिड़कियों में और एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट पैनल में किया जाता था, परंतु आजकल इसके रेडियो एक्टिव गुणों के कारण इसे इस प्रकार उपयोग करना बहुत खतरनाक माना जाता है। इसकी जगह कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया
जाता है, जो एक कम खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। पॉइंट नंबर 3, रेडियम 223 का उपयोग प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, रेडियम और बेरिलियम का मिश्रण न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। इसका उपयोग न्यूट्रॉन स्रोत के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, रेडियम का उपयोग रेडॉन गैस के उत्पादन में किया जाता है, जो एक रेडियो एक्टिव गैस होती है। तो ये थे रेडियम के कुछ उपयोग। अब अपन देखते हैं रेडियम के कुछ रोचक जानकारियाँ, जिसमें नंबर 1, रेडियम यूरेनियम से 10 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव होता है। पॉइंट नंबर 2, रेडियम का विकिरण बहुत अधिक खतरनाक होता है। इसके अधिक संपर्क में आने पर यह कैंसर का कारण बन सकता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, रेडियम सभी यूरेनियम अयस्कों में पाया जाता है, अतः इसे यूरेनियम शोधन के समय एक उप उत्पाद के रूप में निकाला जाता है। पॉइंट नंबर 4, 1 टन यूरेनियम अयस्क में केवल 0.14 ग्राम रेडियम पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, आजकल रेडियम के वो परमाणु रिएक्टरों की खर्च को हो चुकी ईंधन छड़ों में से भी निकाला जाता है। पॉइंट नंबर 6, 19वीं सदी में रेडियम का उपयोग टूथपेस्ट, हेयर क्रीम और कुछ खाद्य पदार्थों में किया जाता था। पॉइंट नंबर 7, आमतौर पर रेडियम को शुद्ध सामग्री की जगह रेडियम क्लोराइड और रेडियम ब्रोमाइड के रूप में बेचा जाता है। पॉइंट नंबर 8, यह रेडियम के रेडियो एक्टिव गुणों की जानकारी नहीं थी, तब इसे वंडर मेटल कहा जाता था, क्योंकि इसमें गर्मी और रोशनी निकलती थी। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने रेडियम के कुछ रोचक तथ्य, उसके उपयोगों के बारे में, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में और उसके कुछ परिचय के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.